नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान व करम है हम सब बहनों पर, जो यहाँ आई हैं उन पर भी, जो बहनें अब यहाँ नहीं मौजूद है लाइव क्लास में, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आगे चलकर रिकॉर्डिंग के जरिए जो बहनें सुनेंगी, सच में अल्लाह का बहुत एहसान व करम है हम सब बहनों पर, फजल है, रहमत है कि अल्लाह हमें ऐसी मजलिसों से जोड़ता है जहाँ इल्म के खजाने खुलते हैं, अल्लाह की रहमत होती है माशाअल्लाह। और ऐसी बेहतरीन शख्सियतों के बारे में हम जानते हैं जिनसे अल्लाह राजी हुआ और जो अल्लाह से राजी हो गए। आज इसी में, इसी मतलब होता है ना, एक हमने किसी से खुश होते हैं, हम किसी से मिलते हैं या कोई हमसे मिलता है, नॉर्मली होता है तो बुकेज देते हैं, है ना, फूलों का गुलदस्ता बहुत बहुत कम होता है लेकिन देते हैं। उसमें कैसे एक फूल दोगे बड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन जब कोई पूरा गुलदस्ता लाके हमें दे, एक फूल में भी हम खुश होते हैं, अरे माशाल्लाह कितना खूबसूरत खुशबूदार रंग बिरंगा फूल होता है ना, भले कोई भी हो। वैसे ही लेकिन अगर पूरा गुलदस्ता हो तो हम और खुशी महसूस होती है ना। इतने सारे फूल तो सोचिए कितनी ज्यादा खुशबू होगी, कितना खूबसूरत लगेगा, भले हम अपने हाथों में रखे, घर में सजाएं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खूबसूरत लगती है बात। तो वैसे ही समझिए अल्लाह के खजानों में जो है ना, जो हमारे लिए मिसालें हैं माशाल्लाह, वो सहाबाओं का है। तो रोजाना हर हफ्ते ना एक, अल्लाह के फजलो करम से हमारे लिए एक मिसाल, एक नया खुशबूदार, है ना, ईमान से भरा हुआ, ईमान की खुशबू से भरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सा। और हर किस्म के रंग, दुनिया में जो रंग जरूरी होते हैं ना, कुर्बानी के, फर्मा बरदारी के, है ना, अल्लाह की तरफ अपने ईमान पर मेहनत करने के, ये तमाम चीजों के रंगों से भरे माशाल्लाह सहाबाओं के बारे में हम जानते हैं। तो आज भी एक ऐसी बड़ी खास शख्सियत के बारे में जानेंगे। हो सकता है इनका नाम हमने शायद ज्यादा ना सुना हो, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खास सहाबाओं में से आते हैं। इनका नाम है हजरत मिकदाद बिन असवाद अल तलान। कौन है क्या है वो भी इंशाल्लाह हम जानेंगे। मुख्तसर से छोटा सा बताओ, मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, हर सहाबा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, तो मिला के जमा करके हम बताने की कोशिश करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। अल्लाह मेरे जुबान पर वही बातें लाए जो हक है और जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी आसान करे और आपके लिए भी, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से, तो इससे पहले भी हमने जब भी सहाबाओं के बारे में किया, हम उनके नाम के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कब किया, वो तमाम चीजों की तरफ हम जो है गौर फिक्र करते हैं। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो और उसी में ही इजाफा इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक मयार मुकर्रर किया है कि जो लोग इस्लाम कबूल करने में सबसे पहले थे, ईमान पर अल्लाह के फजल करम से हम सब है, हम तो पैदाइशी अल्लाह ने आसान के जिस घर में हुए वहां इस्लाम पहले से मौजूद था। आज कितने ऐसे हैं जो शायद इस्लामी माहौल में नहीं थे, वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने एक मुकर्रर किया है, एक मकाम और मर्तबा दिया है किसे, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया था अल्हम्दुलिल्लाह से। उनमें से कौन थे इस्लाम सबसे पहले कबूल करने वालों में से? और अंसार थे, है ना, यानी वो लोग जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की। अंसार कौन थे? जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की, और वो लोग उनकी पैरवी करते हैं, और वो जो लोग उनकी पैरवी करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह उनसे राजी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम दुनिया में तलाश करते हैं भाई कौन किससे राजी है ताकि उनसे मैं तरीका सीखूं,
तो यहाँ तो हम सबको पता है अल्लाह इनसे राजी हुआ है माशाअल्लाह से। अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम पर कसम उठाता है तो अल्लाह कसम की लाज रखता है। अगर कोई भी शख्स इनमें से सुभान अल्लाह इन नेकोकारों में से आता है या हम में से भी अल्लाह के हुक्म से, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम देखो कसम खाना वैसे तो मना है आमतौर पर, लेकिन एक होता है ना नेकोकारों के हिसाब से कि अगर वो अल्लाह की कसम खा के कोई बात कह दे, कोई बात को बताए, तो अल्लाह उनका सपोर्ट करता है, अल्लाह उनके साथ होता है, अल्लाह उनकी बात को रखता है माशाअल्लाह से, है ना, लाज रखता है। और अगर वो अपने हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली नहीं लौटाता, यानी अल्लाह से अगर वो कोई दुआ करें तो वो दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फौरन कबूल होती है ना। और ये तमाम बातें जो है नीयत के किरदार पर है, इसमें जो भी दुआ मांगे वो नीयत के दारो मदार पे माशाअल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी शख्स की नीयत ये हो कि या अल्लाह मैं तेरी राह में, माजरत चाहती हूँ किसी बहन का कॉल आ जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने नियत की हो क्या कि या अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ, मैं मैं शहीद की मैं शहीद की मौत मरना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला उसके लिए शहीद की मौत लिख देते हैं, चाहे वो अपने बिस्तर पर ही क्यों ना वफात हो। सब कुछ नियत पर मबनी है। यानी जैसे अल्लाह ने हमारे लिए कितना, यानी नियत, एक शख्स की नियत है कि या अल्लाह मैं शहीद वाली मौत चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि जंग के मैदान में शहादत होगी, शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद है माशाअल्लाह से, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। शहीद के आप हुए हैं हमारे बयान जिसमें बताया गया कौन सी जो मौतें होती हैं, फौत इस तरीके से होता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करीब शहीद का मर्तबा रखते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में करेंगे, या इससे पहले की भी रिकॉर्डिंग वगैरह में मौजूद है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, नीयत पर है। जैसे रातों के वक्त हम जब सोते हैं हमारी नीयतें होती है, अल्लाह कितने भी थके हुए हो, कितना भी कुछ हो, हम क्या नियत से सोते हैं, या अल्लाह कल सुबह जल्दी उठना है, तहज्जुद पढ़ना है, दुआएं करनी है, नमाज पढ़नी है ना, कुरान क्लास का करना, ये वो हम सब नियतें करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे उठा, क्योंकि हमें पता है हम तो लाचार हैं। हम अल्लाह से नियत करके दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे सुबह उठकर तहज्जुद पढ़नी है, अल्लाह मुझे फजर पढ़नी है, अल्लाह है ना मुझे रोजा रखना है, कभी कभी नफिल रोजे होते हैं, सुन्नत रोजे अल्हम्दुलिल्लाह वो रखने हैं। वो नियत कर कर जब हम सोते हैं, अगर कभी ऐसा हो कि वो हमारे छूट गए, और तो होता है ना भाई इंसान है, अलार्म नहीं बजा होगा, आंख नहीं खुली होगी, जैसे तहज्जुद का वक्त गुजर गया, अब डायरेक्ट जब आंख खुली, जब फजर का वक्त हो गया, तो हमें एक दिल में एक से हो जाता, अल्लाह मैं तहज्जुद नहीं पढ़ पाई, अल्लाह मैं रोजा नहीं रख पाई, ना हो जाता है ना हमारे अंदर। लेकिन अल्लाह कबूल करने वाला है, अगर मेरी सच्चे दिल से नियत थी, इरादा था, तैयारी थी, तो अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह उसे उसी नियत में कबूल करेगा, है ना माशाअल्लाह, इतना गफूर रहीम। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब इन मजलिसों में आए तो नियत के साथ, ऐसे नहीं कि बस आ रहे अटेंडेंस लगा रहे हो जा रहे, इस नियत के कि या अल्लाह जो जिस किसी सहाबा या सहाबियात के बारे में मैं जान रही हूँ, अल्लाह उन जैसे अमल करने वालों में से बना, अल्लाह उन जैसे बराबर तो शायद हम नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह उन जैसी सिफात, उन जैसे अमल, उन जैसा ईमान लाने की हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, है ना। तो ये नियतें जरूर करें अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये भी मांगना है कि अल्लाह शैतान के वसवसों से हमें बचा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है हम उसी चीज को जारी रखेंगे, सहाबा और सहाबियात के बारे में जरूर हमारी बातचीत होगी, है ना। और ऐसे सहाबा का जिक्र कर रहे हैं जो साबिकुल अव्वलून में से थे, यानी अव्वल ईमान लाने वालों में से, सबकत ले गए तमाम सहाबाओं में, ये वो सहाबा है जो अव्वल तरीन ईमान लाने वालों में से थे। ये खुद अपनी जबानी बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सातवें थे। अब वल्लाहु आलम, मैंने कहा ना सहाबाओं में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, लेकिन यस ये अव्वल जो शुरू के जो ईमान लाने वाले बंदे थे अल्लाह के, उनमें से इनका नाम आता है, वो है हजरत मिकदाद बिन अस्वाद रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब मैंने गौर और फिक्र से सुनेंगी, समझने की कोशिश करेंगी, और अच्छी बातें इंशाल्लाह क्लास से लेके जाके अपने अंदर लाने की फिक्र करेंगी। अब जैसे कि हम सहाबाओं के बारे में क्यों जानते हैं, तो रिपीट कर देती ताकि बात याद रहे। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, गलत बातों से समझाते हैं कि ना किया करो, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं कि ये किया करो। क्यों? कि उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में वो गलतियां की थी और वो गलतियों से कुछ सीखा था।
तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने गलती की थी, वो गलतियां ही सही, लेकिन उनका तजुर्बा बन जाता है, उनका एक्सपीरियंस बन जाता है, वो एक इल्म हासिल किया। हमारे लिए भी है, कितनी बार होगा हम अपनी जिंदगी में गलतियां करेंगे, गलत करेंगे, गुनाह करेंगे, तौबा करेंगे, लेकिन वो गलतियां भी कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक तजुर्बा है, वो उस रास्ते का पत्थर जरूरी था जो ठोकर लगना जरूरी था, है ना। तो वैसे ही हर चीज से हमें इल्म हासिल करना है, किसी की गलती से हम सीखेंगे, किसी के अच्छी बातों से हम सीखेंगे। कुरान भी उसी से भरा हुआ है, कुरान में गलती करने वाले, गुनाह करने वालों का भी जिक्र है, नेकोकारों का भी जिक्र है ना, इंशाअल्लाह। तो सहाबाओं की जिंदगी भी वैसी ही अल्हम्दुलिल्लाह होगा, कुछ बातें थी जो उन्होंने शायद पहले गलत की लेकिन बाद में बेहतर हो गए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उन सबसे हमें सीखना जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी अच्छी हो, वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारे। इसके लिए इंसान अपने क्या करता है, सीधे हाथ, दाएं हाथ, ऊपर नीचे सब जगह हम चेक करते हैं ना, कहाँ से हम सीख सकते हैं। आज एक कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो ऐसों को देखेगा जिसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उससे जाके वो नुस्खे पूछेगा, भाई कैसे कर रहे हो तुम बिजनेस। कोई पकवान बेचने वाला है, कोई समोसे बेचने वाला, अब वो दूसरा कोई और इलाके में खोलने वाला है, वो उसके पास आके पूछेगा, भाई क्या सीक्रेट है तुम्हारा, तुम अपने मसाले वगैरह मत बताओ, लेकिन ग्राहक के साथ तुम क्या करते हो जिससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलता है। तो वो कुछ हेल्प कर देगा कि भाई देखो, कस्टमर्स को ऐसे खुश रखो, ये इंतजाम करो, फला करो, कीमत इतनी रखो, स्वाद ऐसा रखो, है ना। वैसे ही हम स्टूडेंट्स की लाइफ में भी देखते हैं, जो बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, हम जाके उसको पूछते हैं, भाई तूने क्या पढ़ाई की, कैसे किया, कैसे याद किया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिसालें मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सहाबा सीरीज की इंपॉर्टेंस में समझाना चाह रही हूँ कि क्यों हो रही है। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खास शख्सियत, इनके बारे में हम इन जैसे हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके बारे में सीख रहे हैं। और ये वो खास लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है माशाअल्लाह से, कि अल्लाह ने क्या कर दिया है, अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुआ, ये कुरान में मौजूद है माशाअल्लाह। तो हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दौर चलता है, हर चीज आ रही है, जा रही है, हुकूमतें बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं, डिवाइसेस बदल रहे हैं। पहले अलग तरीका था बातचीत का, अब तरीका अलग है। पहले जबान अलग थी, अब जबान अलग है, लेकिन सुभान अल्लाह, कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और सहाबाओं की जो जिंदगी है, वो आज इस वक्त में और आने वाले दौर में भी हमारे लिए मिसालें हैं, जो हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं इंशाअल्लाह से। ठीक है, तो इस पर हम गौर व फिक्र करेंगे। हजरत मिकदाद बिन असवाद अन्हु का हम जिक्र जब शुरू करते हैं, तो बहुत कम इनके बारे में जानते हैं। ज्यादातर खुलफाए राशिदीन के बारे में हमें पता है, 10 अशरा मुबश्शिरा हम जानते हैं, और भी सहाबाओं को हम जानते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक जिक्र आता है, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो सहाबाओं का जिक्र मैंने किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है, अशरा मुबशिरा, इनको हिडन, ये जो आ रहे हजरत मिकदाद, इनको बोलते हैं ना हिडन जेम्स कह सकते हैं, यानी वो जो नगीने हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के, सुभान अल्लाह से, दीन इस्लाम के, जो बहुत कम नजर आए या बहुत कम हमें पता है, हमने बहुत गौर नहीं किया। ठीक है, तो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ बैठे हुए थे, एक बेहतरीन लिबास में एक शख्स दाखिल हुआ। ठीक है, बेहतरीन लिबास, खुशबूदार, है ना, यानी अत्र वगैरह अच्छा लगाया हुआ, एकदम बेहतरीन जो था, वो दाखिल हुआ। और देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो मालदार शख्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से पूछा कि इस फला शख्स के बारे में आपके क्या ख्याल है। क्योंकि देखो, इल्म ऐसे ही सिखा रहे हैं रसूलुल्लाह से, ऐसा नहीं किसी बोले जा रहे, सवालों के जरिए, मिसालों के जरिए सिखाते थे सहाबाओं को। तो सहाबाओं ने उस शख्स की तरफ जब देखा, तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा आदमी नजर आ रहा है, मालदार भी नजर आ रहा है, कि अगर ये किसी के घर रिश्ता लेकर के जाए, किसी से रिश्ते की बात चलाए, तो कोई भी घर वाले जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी को अच्छे से इसके हाथ में दे देंगे, यानी अच्छा दिख रहा है ना, लिबास वगैरह के हिसाब से है माशाअल्लाह, तो उसको अपनी बेटी का निकाह इससे करा देंगे। थोड़ी देर बाद एक मुसलमान शख्स दाखिल हुए, लेकिन हालत बहुत खराब, लिबास सही नहीं, बहुत मतलब गरीब, झलक रहा है कि गरीबी की हालत है। जब वो दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल दोहराया कि भाई इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब सहाबा वहां पर देखें, और उस सहाबाओं ने कहा कि कोई नहीं जानता इनके बारे में, हम में से कोई जानता नहीं। देखो, मालदार होते तो होता ना, लोग पहचानते जानते होंगे,
बोले नहीं जानते। अगर ये जैसे उन्होंने उनके बारे में बताया था मालदार के बारे में, ऐसे इनके बारे में भी कह रहे हैं कि अगर ये किसी के पास रिश्ता लेने जाए तो हो सकता है लोग मना कर दें। फिर फिक्र हो, कोई भी नहीं देगा भाई, गुर्बत की हालत में गरीब है, खुद को नहीं संभाल सकते, हमारी बच्ची को कैसे संभालेंगे, है ना। और ये नॉर्मल बात है। हम बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, तो हकीकत बता रहे हैं साहबा कि सच में ये दौर चला है, आज भी वही है ना, आज भी वही है। तो लेकिन यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन दोनों सवालों के बाद, दो मिसालों के बाद उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दूसरा शख्स पहले से बेहतर है, दूसरा शख्स पहले से बेहतर है। अगर ये अल्लाह के नाम पर कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम की लाज रखे, अगर हाथ उठाए तो अल्लाह खाली हाथ ना लौटाए, उसकी दुआ कबूल होती है। दुनिया तुम्हें जानती है या नहीं कोई फर्क नहीं, दुनिया तुम्हें जानती है या नहीं कोई फर्क नहीं, अगर तुम झोपड़ी में रहते हो कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है तो अल्लाह तुम्हें पहचान लेता है, फरिश्ते तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। आज हम लोगों के सामने अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम ये फलां पहचाने, सोशल मीडिया वही कर रहा है, कितने लाइक्स, कितने सब्सक्राइबर्स, कितना क्या, कितना क्यों, कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता है ना, ये तमाम चीजें चल रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, लिबास पहनावे से इसका मतलब नहीं कि हम बेहाल रहे, बुरे रहे, फटे पुराने पहने, नहीं। बताने का मकसद है कि दुनियाई लिबास, दुनियाई माल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग तुम्हें जानते हैं फर्क नहीं पड़ता, या कौन नहीं जानता है तो भी नहीं फर्क पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक कैसा है, अल्लाह के पास तुम कैसे कुर्बत हासिल करते हो, क्योंकि अगर अल्लाह अल्लाह तो सबको जानता है ना, मालदार को भी, गरीब को भी, मोमिन को भी, काफिर को भी। अल्लाह को जानना मतलब, अल्लाह जानता है मतलब अल्लाह तुम्हारे ईमान को जानता है, तुम्हारे अमल को जानता है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है ना। तो अल्लाह जिसे जानता है फरिश्ते भी उसे जानते हैं, और ऐसों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। तो बहुत जरूरी है इन तमाम बातों को हम याद रखें इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये चीजें होती है। फिर एक हदीस में जो है इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि शुरू में जो लोग एलानिया तौर पर ईमान लाए थे, छुप देखो, ईमान लाने के मैं आपको तरतीब नहीं बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम बोलेंगे पहले लाने वाले में, तो एक सबसे पहले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि वो खुद नबी है, तो हम हमेशा उनको अलग ही रखते हैं, उनको हिसाब में नहीं लेते। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तो हम बोलेंगे हजरत खदीजा थी, है ना, हजरत अली थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत जैद बिन हारिसा थे। लेकिन उसमें से भी कितने ऐसे सहाबा थे जिन्होंने छुपा हुआ रखा था, एलानिया तौर पे नहीं था। एलानिया तौर पर जिनका नाम आता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु, अम्मार तआला अन्हु, सुमैया यानी अम्मार तआला अन्हु की वालिदा, सुहैब रूमी तआला अन्हु, बिलाल तआला अन्हु, और साथ में जो उसमें आते हैं वो मिकदाद तआला अन्हु आते हैं। अब मैंने कहा ना, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हदीस से मिलता है माशाअल्लाह से वो यही है कि हजरत मिकदाद तआला अन्हु जो थे वो सातवें थे जिन्होंने एलानिया तौर पर ईमान लाए थे। अब इसमें काउंटिंग नहीं रहा, इसमें हजरत अली का नाम नहीं है, इसमें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम नहीं है, क्योंकि बहुत से उनका ऐसा भी था जो बाहर ऐलान नहीं किया गया। तो मैंने कहा ना, गिनती में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ ये कुछ नाम हमारे सामने हदीसों से आते हैं। तो मिकदाद जो थे वो साबिकून अव्वलून में से थे, अव्वल सबकत ले जाने वालों में से थे। ठीक है। अब यहाँ पर आता है सुहैब तलानहू भी यहाँ इसमें थे, और वो कहते हैं कि अम्मार तलानहू और सुहैब पर इतना जुल्म होता था कि वो अपने होश में नहीं रहते थे। और सब मैंने जरा एक मिनट जरा दरूद शरीफ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकिल्लाह है सब बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी अता करें। तो मैं कहा थी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह
تو حضرت مقداد کا یہاں پر ذکر آتا ہے، تو حضرت صہیب اور عمار کے بارے میں آتا ہے، یعنی جو اعلان انہوں نے کیا اس کے بعد بڑا ظلم ہوا۔ اب ہم بولیں گے یہ عام تھا، ایمان لانے والوں پر ظلم ہوتا تھا، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی تھی، لیکن یہ الحمدللہ جس قبیلوں سے رشتہ رکھتے تھے، ہے نا، بنو ہاشم بنو تیم سے، الحمدللہ، تو پھر بھی مقابلے میں بہت، آپ سوچ سکتے ہو کیا شاید اتنا نہیں ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی کم تھا، لیکن بولتے نا ایک خاندان والے ہیں، ایک بڑے قبیلے سے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن جو یہ باقی تھے ان کا بیک اپ ویسا نہیں تھا، تو ان کے ساتھ بہت، یعنی اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جا رہے، ہوش نہیں کیا بولا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے۔ تو اس میں حضرت مقداد کا بھی ذکر آتا ہے۔ اب وہ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی قبیلے سے، عرب کے یعنی یہاں کے قبیلے سے نہیں تھے، وہ یمن کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں بھی ایک بات، ان کی بھی ہم تھوڑی سی بیک سٹوری لیتے کہ کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، اور یہاں کیسے آ کے بسے تھے عرب میں، مکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سے جو ہے مقداد تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یمن سے تھے، لمبا قد، مضبوط جسم، بڑی آنکھیں، بھاری آواز۔ بھاری آواز سے مطلب اگر وہ کچھ اعلان کرے، کچھ بولے تو لوگ جو ہے سنیں گے، اتنی اچھی آواز اور بھاری آواز ان کی تھی، سبحان اللہ سے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یمن میں ان کا جو ہے کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی تھی، جھگڑے ہو گئے تھے، اور اس میں ہاتھا پائی میں جیسے ہم نے جانا نا قد کاٹھی سے ماشاءاللہ مضبوط ہے، تو سامنے والا انسان فوت ہو گیا، اس کا قتل ہو گیا، تو وہ وہاں سے نکل کر کے مکہ کی طرف آ گئے۔ اب اس دور میں جو تھا عرب میں اللہ کے حکم سے کیسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی ملک میں آؤ، کسی شہر میں آؤ، تو آپ کا، عرب میں خاص کر کے مکہ میں تھا کہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا کوئی بیک اپ ہو، آپ کسی قبیلے سے، کسی کا خاندان والے سے، کسی بڑے سے جو ہے سردار یا کسی اور سے، وہ آپ کا ساتھی بنے، یعنی وہ کیا کرے، وہ آپ کو سپورٹ دے کہ بھئی یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا حفاظت کرنے والا، یہ میرے حفاظت میں ہے، یا یہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، ایسا مکہ میں یہ بڑا عام تھا۔ تو اب یہ جب یہاں آئے تو ان کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ کہ وہاں پر ایک شخص تھا مکہ میں، اس کا نام تھا اسود بن عبد یاغوت، ٹھیک ہے؟ اسود بن عبد یاغوت۔ اب یاغوت جو ہے، ہم نے قرآن میں بھی یہ الفاظ پڑھا ہے، یہ شیطان کے حساب سے آتا ہے نام، تو اس کے بارے میں آتا ہے یہ بت پرستیوں کے حساب سے ایک بت کا نام تھا، اور یہ مطلب وہ بت کا بندہ یا بت کا بندہ، ایسے اس کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شخص کے پاس جب یہ پہنچے، انہوں نے اس سے مدد طلب کی، اور اس نے جو ہے الحمدللہ اعلان کیا کہ مقداد جو ہے یہ میرے بیٹے جیسے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے جیسا درجہ دیا اور کہا کہ یہ میرا بندہ ہے الحمدللہ، تو یہ ان کے ذمے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے انہیں پناہ دی اور اپنا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ چیز ہوئی، نارمل عزت مل گئی، سب ہو گیا ماشاء اللہ سے۔ اب جب دور نبوت ہوا الحمدللہ، اس کے بعد یہ فوراً ایمان لے آئے، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو ایک دم سے نہیں تھا، اعلانیہ ہو گیا نا بعد میں، تو اس دور میں کیا ہوا، اسود کو نہیں پتا تھا، یاغوت جو تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مقداد تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنے جو ان کے والد کا درجہ رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا نا یہ میرے بیٹا بنا لیا تھا، تو منہ بولے والد جو تھے ان سے چھپا رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت مقداد تعالیٰ عنہ نے حقیقت بیان کر دی کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو میں کر رہا ہوں یہ خاص ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو انہوں نے ان سے تعلق توڑ دیا۔ اب جیسے ہی تعلق توڑ دیا، وہ بیک اپ ہٹ گیا نا، میں نے کہا نا مکہ میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا ایک بیک اپ ہونا ضروری تھا وہاں پر، جیسے ہی ان کی وہ ہٹ گئے وہاں سے، تو ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ پھر مقداد تعالیٰ عنہ کو سخت عذاب، سخت سزا، عذاب مطلب سخت تکلیف، ہے نا، ان کو دی گئی وہاں پر۔ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، الحمدللہ ہم صرف سنتے ہیں تو ہمیں خبراہٹ ہوتی ہے، سوچیے صحاباؤں نے کیا کیا قربانی، آج ہمارے صرف ہماری نیند ذرا خلل ہو جائے عبادتوں کی وجہ سے، یا ہمارے ڈیلی روٹین میں کچھ فرق آ جائے تو ہم چڑچڑانے لگتے ہیں۔ صحاباؤں نے ظلم و ستم سہے ہیں، سختی سہی ہے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ہے نا؟ تو یہ ہوا، دور چلا، ظلم و ستم کا دور چلا ایک وقت تک، مطلب ایک اچھا خاصا عرصہ چلا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، اگر وہ حبشہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں،
बिना इजाजत नहीं कर रहे थे। जैसी इजाजत मिली कि हाँ आप जा सकते हो, तो बहुत से सहाबा हबशा की तरफ हिजरत कर गए। उसमें से मिकदार तला अनहु भी थे माशाल्लाह से। वो हिजरत करके हबशा चले गए। फिर जब उन्हें पता चला कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा मदीना यथरिब की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो वो वहां से हिजरत कर कर मदीना पहुंच गए। देखिए, अल्लाह के लिए पहले मक्का छोड़ा, हबशा गए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए, मुसलमानों के साथ रहने के लिए वो वहां से हिजरत कर कर मदीने की तरफ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये भी चीज पता चलती है। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह जो है चार सहाबाओं से मोहब्बत करता है और मुझे भी उसका हुक्म देता है। वो कौन है? तो उसमें जो है हजरत अली, हजरत मिकदाद, हजरत सलमान और हजरत अबू दर गफारी तआला अन्हु का जिक्र आता है। ये हदीस से आता है माशाअल्लाह से, है ना। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज भी पता चलती है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या वो भी अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करें। तो बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा दिया जा रहा है माशाअल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो आता है फिर मिकदार तलानहू के बारे में आता है, सुभान अल्लाह से बहुत जिंदा दिल और मजाक करने वाले थे। सोची वैसे हाल में है ना, हमारा होता भाई तकलीफ परेशानी हो रही है ना, जुल्म सितम हो रहे हैं हम पर इस्लाम के लिए, तो हम कैसे हो जाएंगे। लेकिन उनके बारे में था माशाल्लाह, बड़े ही खुश मिजाज, जिंदा दिल और मजाक करने वालों में से थे। अच्छा, ये मजाक कौन सा, हमारी दुनिया वाला नहीं है, झूठ, किसी को ताना कसना, किसी के बारे में बुराइयां कहना, नहीं, वो तमाम नहीं। वो मजाक भी बड़े खूबसूरत होते थे, साफ सुथरे होते थे, बिना झूठ, बिना किसी को तकलीफ पहुंचा। कुछ बातें हो सकती है ऊपर नीचे आगे पीछे, किसी को लग भी जाए तो उस पर वो एहतियात करते। जैसे यहाँ पर एक वाक्य आता है कि एक मर्तबा जो है, एक दफा अब्दुल रहमान बिन औफ तआला अन्हु ने पूछा। बहुत है ना, जैसे आज हमारे यहाँ भी आम होता है, बच्चियां एक उम्र को आ जाए, लड़के एक उम्र को आ जाए, तो क्या सवाल आते हैं, क्या भाई शादी कब कर रहे हो, कब करा रहे हो ना, लड़का जवान हो गया, कमाने वाला हो गया, तो कब कर रहे हो, बेटी की वही उम्र हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, कब करा रहे हो, है ना, ये चीजें होती है। तो देखो यहाँ पर भी हमें ना सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो वैसे ही इनसे उस सहाबा ने सवाल कर लिया कि भाई मिकदाद, क्या है भाई, कब शादी कर रहे हो, तुम शादी कब करोगे। अब वो थे ना जिंदा दिल इंसान, मजाक करने वाले। अब उनसे भी शायद लोगों ने पूछा होगा, तो नहीं एक आध बार हंसी मजाक में इंसान पलट कर कुछ ना कुछ ऐसी कह देता है। तो वैसे ही हजरत मिकदार तआला अन्हु ने मजाक में कहा, क्या कहा, अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो। ये मजाक कर रहे हैं हंसी के हिसाब से, भाई आप पूछ रहे हो भाई कब कर रहे हो, तो भाई आपकी भी बेटी है, करा दो। अब जब उन्होंने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं जो हजरत अब्दुल रहमान थे वो थोड़े खामोश हो गए। पता शायद उनको बात नहीं मतलब होता ना, दुरुस्त नहीं लगी, वो खामोश हो गए। तो अब हजरत मिकदार तआला अन्हु को ये बात थोड़ी अजीब लगी, उनको ऐसा लगा, शायद मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, है ना। हमारा होता हाँ, तो हम क्या करते, उन्होंने सवाल ही ऐसा किया, तो मेरा तो बनता है जवाब ऐसा देना, हमारा ये है ना तरीका। हजरत मिकदार तआला अन्हु का ऐसा नहीं था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और पूरी बात बयान की कि उन्होंने मुझे ऐसा सवाल किया और मैंने मजाक में ऐसा जवाब दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करा। अब हम बोलेंगे, हमने तो उनका नाम नहीं सुना बेटियों के साथ में। तो यस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों का निकाह जब तक हो चुका था, तो ये किस बेटी की बात कर रहे हैं। तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में, ठीक है, उनकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फूफी की बेटी, फूफीजात बेटी जो लगती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते में जो उनकी लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहन या भतीजी टाइप में, तो वो थी दुबा बिनते जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है। ठीक है, मैं नाम दोहरा देती हूँ, दुबा बिनते जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी, उन्होंने उनसे कहा, तो कहा वो ले गए भाई इनसे निकाह कराएंगे। और जाकर उन्होंने उनसे सवाल किया, ऐसा नहीं कि भाई वो ले गए भाई इनसे शादी होनी चाहिए, नहीं। उन्होंने लड़की से जो दुबा रज़ियल्लाहु अन्हा थी उनसे पूछा कि भाई ये शख्स है, इनसे आपकी शादी कराने का इरादा है। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह रहे हैं तो मेरे लिए बेहतर ही होगा, और उन्होंने इजाजत दे दी, उनसे उनका निकाह करा दिया गया। तो यहाँ क्या पता चलता है, हजरत मिकदाद तआला अन्हु की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है यहाँ पे कमजोर, समझ में आ रहा है ना, क्या वो यमन से आए हैं, सब छोड़ छाड़ कर ही आए थे,
आए थे यहाँ, एक बैकअप मिल गया था, ईमान लाने की वजह से वो भी चला गया, जुल्म सितम हो रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर आगे चल के ये हाल है, हम जानते हैं सहाबाओं का। तो और वो जो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह थी, हजरत दुबारा तला अन्हा थी, वो अच्छे खानदान ना, माशाल्लाह, बड़े कबीले से, खानदान से, तमाम चीजें, बैकअप उनका बड़ा बेहतरीन है। तो यहाँ पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आम तौर होते हैं ना, रुतबे के हिसाब से, मालदारी के हिसाब से, खानदानों के हिसाब से, वो सब अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। वो जो रिश्ता जुड़ा गया वो बेहतरीन था, है ना, माशाअल्लाह से। तो क्या था, जो इस बात की दलील है कि इस्लाम में नस्ब और जात का फर्क नहीं होता, बल्कि किस बात पे है, सिर्फ तकवे का मयार है। इस आज अगर हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो अव्वल होता है खानदान या खूबसूरती। लड़का होगा तो कमाई देखेंगे, लड़की होगी तो खूबसूरती देखेंगे, उसके बाद खानदान देखते हैं, इलाका है ना, वो तमाम। उसके बाद हम बोलते हैं ना, इस्लाम तो है ना, मुसलमान से ही करा रहे हैं, हम थोड़ी गैर मजहब में जा रहे हैं। लेकिन तकवा नहीं, हम ये देखते हैं कि मुसलमान खानदान से है, ईमान कितना है, क्योंकि आज उल्टा हिसाब चला, लड़का अगर ईमान में बेहतर है, जैसे परहेजगार है, नमाजी है, दाढ़ी वगैरह है माशाल्लाह से, तो बड़े कम रिश्ते आते हैं। हम बोलेंगे नहीं ज्यादा आएंगे, नहीं कम हो गए हैं। लड़की अगर पर्दे की पाबंद है, दीन पर है ना, बेहतरीन माशाल्लाह इन चीजों में है, तो उसके लिए भी रिश्ते कम हो गए। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज ही क्या रखी है, तकवा। अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले वही देखना है, ईमान, उसके बाद बाकी सब। क्योंकि नए नक्श पैसा आएगा जाएगा, खूबसूरती आएगी जाएगी, खानदान आज अच्छे हैं कल बुरे हो सकते हैं। कितने बार होता है, बड़े खानदान है देख कर गए, लेकिन बाद में पता चला अंदर मामला कुछ अलग है। देखा भाई बड़े छोटा खानदान है, कुछ नाम के नहीं, लेकिन माशाल्लाह अखलाक और किरदार से बड़े अच्छे निकले बाद में, होता है ना। तो बाकी चीजें जो हम दुनियाई नजरों से देखते हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, तकवा अल्लाह के लिए जो होता है वो तो इंशाल्लाह बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो ये चीज भी हजरत मिकदार तआला अन्हु के निकाह से पता चलती है कि ये चीजों पर भी इंशाल्लाह हमें गौर व फिक्र करना है। और देखिए इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे फलां से करना है, फलां से करना, नहीं। उनका अखलाक, उनका ईमान सोचो कितना अच्छा होगा कि रसूलुल्लाह खुद उनके लिए जो है निकाह तय कर रहे, लड़की पसंद करके बता रहे कि भाई इनसे कराऊंगा, वो खुद लेकर के जाके करा रहे रिश्ता तय। ये नहीं कि मैं बात चलाता हूँ, मैं बताता हूँ, किसी के जरिए बोलता हूँ, कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। तो सोचिए अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करे या उनकी तरफ से रिश्ता ले जा रहे हैं, तो उनका अखलाक, किरदार, ईमान क्या होगा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत मिकदाद के बारे में ये बात भी हमें पता चलती है। फिर उसके बाद आता है माशाल्लाह से, मिकदाद तआला अन्हु ने तमाम बड़ी गजवात में अपना हिस्सा लगाया। जितनी भी जंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें थे हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्हें गजवात कहते हैं, उनमें उनका हिस्सा था। उसके अलावा भी जो जंगें हुई हैं उसमें भी उन्होंने शिरकत की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। और आता है गजवा बद्र में वो अकेले थे जो घोड़े पर सवार सहाबी थे, क्योंकि बद्र की जंग जो थी वो जंग की हाल में नहीं हुई थी, मुसलमानों की हालत उस वक्त वैसी नहीं थी, बड़े कम थे, है ना, हथियार वगैरह के हिसाब से, जानवरों के हिसाब से, घोड़ा और एक घुड़सवार। तो सबसे पहले घुड़सवार जो थे दीन इस्लाम की जंग में जिहाद के लिए, वो हजरत मिकदाद तलाक हूँ, ठीक है। तो ये बात भी हमें इनके बारे में पता चलती है माशाअल्लाह से। और जंगे बद्र के इस पे आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाओं की तरफ देख रहे थे। होता है ना कि भाई कैसा है, मतलब क्योंकि जंग के लिए नहीं निकले थे और जंग का फैसला हो गया, तो कौन कैसे होंगे, मतलब कोई कम ईमान में कमजोर ना हो जाए, कोई पीछे ना, जैसी उम्मीद होती है, उस उम्मीद से सहाबाओं की तरफ देख रहे थे, सब तमाम सहाबा उनकी तरफ देख रहे थे। तो बताते, एक सहाबा इसका जिक्र करते, मैं उनका नाम लिखना भूल गई हूँ, माजरत चाहूंगी। वो कहते हैं कि उस वक्त हजरत मिकदाद तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह आप आगे बढ़िए, आप हमें अपने आसपास ही पाएंगे, आप हमने बाजुओं में ही पाएंगे, मतलब एक तरफ इस तरफ ही पाओगे। हम वो नहीं करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उनके साथ किया था। सबको याद होगा कुरान में वाकया आया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर के जाते हैं कि जंग करें, जिहाद करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनको क्या कहती है, आप जाएं, आप कर ले, अल्लाह से कहते कि आप कर रहे हैं, हम नहीं, आप जाके कर रहे, फिर हम यहीं रुके हैं, है ना। उनकी उम्मत ने साथ नहीं दिया था।
تو حضرت مقداد کہتے ہیں ہم ویسا نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کاش یہ بات میں نے کہی ہوتی اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، ہے نا۔ تو ہمیں ایسے سوچیے صحابہ کیا مطلب ان کا ضروری نہیں تھا وہ بولنا، سب تیار تھے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک بات کی ہم بولے، کتنی بار ہوتا ہے بولنا ضروری نہیں ہوتا، کئی بار ہوتا ہے کہ بولنا تھوڑا ہے نا ہمت دے دے، تھوڑا ساتھ دے دے، بولے ماشاء اللہ سے۔ تو یہ بھی آتا ہے جنگ احد کے ٹائم پہ آتا ہے تیر اندازوں کا جب ذکر آتا ہے تو حضرت مقداد تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازوں میں سے تھے، لیکن وہ نہیں جو پہاڑ پر تھے، یہ میدان میں جو تیر انداز تھے ان میں سے تھے۔ ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ آتا ہے حضرت مقداد تعالیٰ عنہ کا، وہ میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ حدیث میں پوری حدیث آتی ہے، اس میں ایک دم لفظ بہ لفظ نہیں لے رہی ہوں لیکن واقعہ سمجھانا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینے کے دور میں کہ ہم جانتے ہیں صحاباؤں کی حالت بڑی جو تھی کمزور تھی، ہے نا، کھانے پینے کی حال سے لے کے۔ اب ایک بار ایسا ہوا حضرت مقداد تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دو اور صحابہ تھے کہ بہت بھوک کی حالت تھی، مطلب بے چین تھے، تکلیف میں تھے۔ تو وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ظاہر کیا ایسا، یا وہ مطلب بولتے نا ملاقات ہوئی، ایسا کچھ ہوا اور پتا چلا کہ ایسی تکلیف میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس یہ 3 بکریاں ہی ہیں، 3 سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ 3 بکریاں ہیں، اسی کے جو دودھ سے جو دودھ نکلتا ہے اسی سے میرے پورے گھر کا، یعنی جتنی بھی ماشاء اللہ ان کی ازواج تھی جو بھی ان کے گھرانے وغیرہ تھے ان سب کا اسی سے گزارا جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کریں آپ لوگ اس بکری سے دودھ نکالے اور جو دودھ نکلے گا وہ آپ تینوں بھی لے لیں۔ تو انہوں نے جو ہے نکالا اور اس میں تقریباً سمجھے نا 4 گلاس، اب ہماری گلاس مت لو کون سی گلاس تھی، چھوٹی تھی بڑی تھی میں نہیں جانتی، لیکن 4 گلاس یا 4 برتن آپ سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے اندازے کے لیے۔ تو سمجھو 4 گلاسز جو ہے وہ دودھ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پی لیں اور جو 2 صحابہ ان کو بھی دے دے، اور جو ایک اور ہے جو میرے لیے آپ لے آئے ہو، مطلب وہ پورے لے کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نکلا ہے تو آپ تینوں پی لیں اور جو میرا حصہ ہے اسے ڈھانک کر کے رکھ دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب جو ہے حضرت مقداد تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، وہ 2 صحاباؤں کو ایک ایک گلاس دے دیے، خود بھی ایک گلاس دودھ پی لیا اور ایک گلاس دودھ جو ہے ڈھانک کر کے رکھ دیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اب کیا ہوا، تھوڑا وقت گزرا، اب یہ سونے کی کوشش کر رہے، کون؟ حضرت مقداد تعالیٰ عنہ دودھ پی لیے تھے تھوڑا آرام کرنے کی، عرب میں اس دور میں بھی تھا کہ دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے یا ایسا کچھ تو ریسٹ کرتے ہیں، ہے نا، دوپہر میں یا رات کے ٹائم پہ کوئی ایسا وقت تھا کہ وہ سونے کی کوشش کر رہے۔ اب چادر اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانک رہے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر ڈھانک رہے ہیں تو سر کھلا رہ جا رہا ہے، یعنی جو کپڑا بدن پہ ڈال رہے ہیں آسانی کے لیے اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بس اس کشمکش میں ہی تھے کہ ان کی نظر اس دودھ کے گلاس پر پھر پڑی۔ اب وہ سوچ ہی رہے، شیطان دیکھو وسوسے کیسا ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں شیطان نے مجھے وسوسے میں ڈالا کہ بھئی یہ دودھ رکھا ہوا ہے یہ پی لے۔ اب میں سوچو بھئی یہ تو اب سوچو کتنی بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا ہے نا، اور یہ صحابہ ہیں اور ان کو شیطان وسوسے میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی پی لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہیں، کوئی نہ کوئی انصار ہوں گے، ہے نا، صحابہ ہوں گے، تو وہ وہاں کچھ نہ کچھ کھانا پینا ان کو دے دیں گے، کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے وہاں سے بھیج دیں گے، تو تم لے لو تھوڑا سا، تمہیں بھوک بھی لگی ہے نا، تھوڑا پی لو گے کوئی بات نہیں۔ اور آتا ہے کہ وہ جو ہے اس وسوسے میں آ گئے، انہوں نے برتن کھولا اور وہ پی گئے۔ اب وہ دودھ جو ہے کیونکہ وہ بولتے نا بشر ہی ہے نا، بشر یہ، تو اس سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن یہاں پر آگے بہت بہترین بات انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو جیسے ہی یہ ہوا وہ پھر گئے، اب وہی چادر والا معاملہ چادر مطلب وہ کپڑے والا معاملہ چل رہا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہو رہے۔ اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب آئے تو اب یہ فکر مند ہو رہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان پھر آ گیا وسوسے ڈالنے۔ دیکھو شروع میں شیطان نے کیا کیا، ارے پی لے کیا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے پی کر آ جائیں گے، کھا کر آ جائیں گے، کچھ نہ کوئی انصاری کھلا دیں گے۔ اب یہاں دوسری طرف سے ڈال رہا، اب کیا کر رہے، ارے اب تو نے دودھ پی لیا، وہ تو ان کے حصے کا تھا، ہے نا، اب وہ تجھے بددعا دے دیں گے تو ختم کہانی، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ہے نا کچھ نہیں۔
अब देखो पहले खुद गुनाह करवाया और अब खुद गुनाह का खौफ कैसे डलवा रहा है, देखिए। शैतान दोनों काम करता है, ऐसा मत समझना कि वो गुमराह कराता है, कई मर्तबा ऐसे भी वो करता है ताकि और हम गुमराही की तरफ जाए। तो ये अब परेशान हो रहे हैं। सोचिए उन सहाबा का क्या हाल हो रहा होगा, अल्लाह रहम करे। जब मैंने पहली बार ये सुना ना, मेरे खुद के ऐसे, मैं बोली अल्लाह, अल्लाह तू हमें बचा के रखना। तो ये हुआ। अब वो जैसे ही देख रहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, उन्होंने गिलास की तरफ देखा, मतलब बर्तन की तरफ देखा, खाली था। कुछ नहीं कहा, गए नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ ही रहे, वो इसी टाइम पे शैतान वसवसे डाल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, अब हाथ, अब दुआ कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में सलाम फेरते हैं। अब हजरत मिकदाद तआला अन्हु कहते हैं, मुझे तो लगा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बद्दुआ करेंगे। बोले मुझे इतना डर लगा कि मुझे लगा वो मेरे लिए बद्दुआ करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या की, दुआ की। वो जो दुआ है ना सुभान अल्लाह से, कि अल्लाह जिसने मुझे खिलाया अल्लाह तू उसे खिला, जिसने अल्लाह मुझे पिलाया अल्लाह तू उसे पिला। ये हमें तो होता है कि हम जब किसी के घर खाए पिए तो हम मेजबान को दुआएं दें, ठीक है। तो माशाल्लाह वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे हैं। देखो कोई बुरी बात नहीं कह रहे कि तुमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। तो हजरत मिकदाद कहते हैं, जैसे ही मैंने ये दुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जुबानी सुनी, मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो मुझे खिलाए अल्लाह तू उसे खिला, जो मुझे पिलाए अल्लाह तू उसे पिला। तो बोले मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा, मैं उठा, मैं बाहर की तरफ निकला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं इंतजाम करूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं इंतजाम अल्लाह के हुक्म से करूंगा, मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वो कहते हैं, मैं बाहर निकला, देखा बाहर वो 3 बकरियां थी, है ना। तो मैं गया उनकी तरफ, मैंने सोचा, मैंने छुरी निकाली, उनके पास चाकू वगैरह रखते थे हिफाजत वगैरह के हिसाब से भी। तो कहते वो मैंने निकाली, मैंने सोचा एक बकरी को मैं जिबा करता हूँ और उसका जो गोश्त है मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ले जाऊंगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई है तो ये 3 ही जानवर, अगर इसमें से भी एक कम हो गया तो गुजारे में और तकलीफ हो जाएगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घर वालों को। तो बस मैं ये सोच ही रहा था कि वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुझ पर पड़ी और मेरी नजर उन पर पड़ी। और मैं सोच ही रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखे और उन्होंने मुझे बस देखा। और उतने में वो देखते हैं कि जो बकरी है उसका जो स्तन होता है जिससे दूध निकालते हैं, क्योंकि एक बार दूध निकालो ना, एक वक्त के बाद दूध आता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है ना। अब वो कितने टाइम के बाद वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो देख रहे हैं कि एक बकरी का वो जो स्तन है वो फुल दिख रहा है, यानी जैसे कि दूध भर आया हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्होंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकालो। उन्होंने फिर उसे निकाला। और वो कहते हैं एक बड़ा बर्तन, जैसे बकेट हम कह सकते हो, बकेट में निकालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही बर्तन रखते थे। बोले वो फुल हो गया, नहीं अच्छा खासा निकला, सुभान अल्लाह से। बोले इतना ज्यादा निकला कि वो लेकर के मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और मैंने उनके सामने वो पेश किया। और अपनी जो है उनको मैंने बताया कि क्या हुआ मेरे साथ, मतलब ऐसा शैतान के वसवसे हुए, फिर मैंने ऐसा किया, मैंने इस वजह से आपका दूध पी लिया, फिर इस वजह से, जो भी बात थी मैंने उनके पास बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा ये जो दूध लाए हो ना, ये अच्छा खासा था ना, तो कहा ये अपने साथियों को पिला दो। किसको? सहाबाओं को। तो वही हाल, फिर से ग्लास भरे गए, फिर से दिया गया। साथियों को, जो सहाबा दो थे उनको भी दिया गया। और हजरत मिकदाद ने एक गिलास पिए, तो कहा नहीं और पियो, है उसमें बहुत ज्यादा था माशाल्लाह से। कहा और पियो, तो पिए, कहा और पियो। तो हजरत मिकदाद अन्हु कहते हैं, वो बात से मुझे इतनी हंसी आई कि एक ऐसा वक्त था कि मतलब नहीं था तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी पी लिया। और अब अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पिलाए जा रहे हैं। और वो कहते हैं मैं इतना हंसा, इतना हंसा, ये कितनी बार हंसते हंसते हम गिर जाते हैं बैठी जगह, गिर पड़ते पीठ के बल। बोलते मैं इतना हंसा कि पीठ के बल में गिर पड़ा। गिर के मैंने, मतलब जो भी बात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि ऐसी ऐसी है। सुभान अल्लाह। तो देखिए हम, होता है ना कितनी बार कोई हमारे हिस्से का कुछ ले ले, खा ले, हम कितना गुस्सा करते हैं, कितना। हम ये नहीं कह रहे कि गंदी आदत हमें पालनी चाहिए, हम किसी का ले ले और बोले भाई ये तो मेरे नहीं। समझाने का मतलब है, अगर हम सच में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करें तो हम नर्म दिल होना चाहिए। अभी बयान हुआ ना नर्म दिली का, सुभान अल्लाह से। नर्म हो, रहमत हो, दुआएं हो। गलत नहीं भाई तुम ऐसे थे अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं। उल्टा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो कोई हमारे साथ भी गलत करे ना, दुआ दो,
वो दुआ उसके लिए हिदायत बन सकती है, जैसे हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हुआ। वो दुआ उनके लिए हिदायत देखी कैसी बनी कि दोबारा अल्लाह ने दूध का इंतजाम करा दिया माशाअल्लाह से, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ। उसी के साथ फिर बाद में आता है, ये वाकया मैंने आप बहनों को बताई माशाल्लाह, उम्मीद करती सबके लिए क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद आता है गजवात में, जैसे अब यरमुक की जो जंग हुई थी याद होगा सबको, वो बड़ी खास जंग थी, उसका जो फैसला हुआ था उसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए जेरूसलम में दाखिला आसानी हुई थी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यरमुक की जंग जब हुई थी अल्लाह के फजलो करम से, तो वहां पर उसके बारे में आता है कि हजरत मिकदाद तआला अन्हु को जो है कहा गया था कि सूरह अनफाल की आयतें पढ़कर सुनाए। सूरह अनफाल जो है वहां पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह से जिहाद का ही हुक्म आता। तो हजरत उस्मान तआला अन्हु ने उनसे कहा था कि आप सूरह अनफाल की आवाज आयतें पढ़े। जैसे मैंने कहा ना उनकी आवाज बाबुलंद थी एकदम माशाअल्लाह से, है ना। तो वो जो थी उस आवाज से उन्होंने बाबुलंद आवाज से माशाअल्लाह भारी आवाज से सूरह अनफाल की आयतें पढ़ी, जिससे क्या होता है सब साथियों का जज्बा बुलंद होता है ना, एक जोश आता है सुभान अल्लाह से, ईमान ताजा होता है, अल्लाह की आयतों से क्या मिलती है, हिम्मत मिलती है, हुक्म पर अमल करने के लिए इंसान की फिक्रें बढ़ती है। तो वो हुआ माशाअल्लाह से। और उसके बाद आता है जब इजिप्ट के दौरे पर गए थे, इजिप्ट के लिए जंग के लिए गए, वहां जंग की जरूरत पड़ी, मतलब सिपाहियों की जरूरत पड़ी, और जब भेजा हजरत उमर तआला अन्हु के पास पैगाम आया कि जरूरत है, तो उन्होंने जो है तैयार की टुकड़ी और भेज दी। और वहां पर पैगाम पहुंचाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा शख्स भेज रहा हूँ जो 1000 आदमियों के बराबर है। और वो कौन थे, हजरत मिकदाद तआला अन्हु, यानी दौरे रिसालत में भी माशाल्लाह उनका बड़ा बेहतरीन था, और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत के दौर में भी माशाल्लाह से वो बड़े उम्दा बड़े बेहतरीन जंगबाजों में से भी थे, और बेहतरीन अखलाकों में से भी थे माशाल्लाह से। तो उनके बारे में ये तमाम चीजें जिक्र आती हैं। और उनके बारे में एक और आता है कि आखिरी उम्र में मिकदाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नसीहत की अपने वक्त पर, अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। उनके 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला माँ बाप और करीमा। वफात से पहले उन्होंने वसीयत की कि हसन और हुसैन तलानहु को 36,000 दिरहम दिए जाए। है ना माशाल्लाह से, यानी उन्होंने अपने वसीयत की तकसीम की, जो भी उनका था उन्होंने अपने वसीयत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से जो जाना था वो तो है, उसके अलावा जो था, है ना, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, सहाबात के लिए, मतलब वो उस दौर में होता था माशाल्लाह, वो उन्होंने किया अच्छे से अपने इसमें से। और वो तमाम चीजें उन्होंने वसीयत की, बताई लोगों में तकसीम, किसको क्या देना है, कैसे देना है, वो तमाम चीजें वो करके गए। और एक और वाक्य आता है सुभान अल्लाह से, मैं वो भी इंशाल्लाह बता दूं, फिर इंशाल्लाह हम क्लास को रैप अप करते हैं, 2 मिनट ही है हमारे पास। हजरत मिकदाद अन्हु के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी सुना था कि कोई शख्स अगर बिना वजह, बोलते ना ओवर, जो है किसी की बिना वजह की तारीफ कर रहा हो, या बोलते ना ओवर तारीफ कर रहा था, तो क्योंकि मैंने कहा ना लफ्ज ब लफ्ज में हदीस नहीं पढ़ रही हूँ, तो उसके मुंह में जो है, मतलब अरबों में नहीं कहावत होती, वैसा कहावत का मतलब था उसके मुंह में मिट्टी डालो। मिट्टी डालो मतलब उसे खामोश करा दो, कुछ भी करो और उसे खामोश करो। ओवर वो बोलते हैं तारीफों के पुल बांधना, हम आज की जबान में हम कहते हैं ना चने के पेड़ पर चढ़ाना, तारीफों के पुल बांधना, ऐसे ऐसे अगर कोई बिना हक के कर रहा हो तो इसको खामोश करा। तो कहा जाता है हजरत उमर तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में एक शख्स आया और ना बेपनाह तारीफें किए जा रहा था कि आप ऐसे हैं। अब हम बोलेंगे भाई अमीरुल मोमिनीन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बोलते ना कोई बिना मकसद, बिना किसी बात के ओवर कर रहा था। तो हजरत मिकदाद कहते हैं मैं वहीं बैठा था और मुझे ये हदीस याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था। तो उन्होंने देखा उनके पास कुछ कंकरियां पड़ी थी आसपास, उन्होंने कंकरियां उठाई और उस शख्स को मारने लगे। ऐसा नहीं कि जुल्म के तौर पे मार रहे, बोलते ना जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, खामोश कराओ, मिट्टी डालो। तो वो कंकड़, हजरत उमर तआला ने पूछा आप मिकदाद ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये हदीस, उन्होंने वो हदीस रिवायत दोबारा बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक ऐसा था। तो हजरत उमर ने कहा ठीक है। और यही चीज इनके साथ भी हुई थी। हजरत मिकदाद अन्हु की वफात से पहले एक मर्तबा एक मजलिस में वो बैठे थे और वहां ताबैन मौजूद थे। तो उनमें से किसी एक शख्स ने कहा कि मैं उन्होंने ना हजरत मिकदाद के बारे में सुभान अल्लाह तारीफ के तौर पर कहा कि आपकी आंखें जो है, उन आंखों ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो ऐसी आंखें काश हमें भी मिलती, यानी वो वक्त वो दौर हमें भी मिलता। मैं कह रही हूँ ना,
میں لفظ ب لفظ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میرا ایکسٹرا ٹائم ہو جا رہا ہے، تو میں نیہا سسٹر سے ٹائم مانگ لیتی ہوں کہ 2-5 منٹ دے دے تو میں پھر مکمل کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں ایسی آنکھیں ملتی جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو ہم بولیں گے بھائی ہاں، آج ہم بھی حسرت کرتے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے ہیں نا، ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت مقداد نے اس پر تنبیہ کی، مطلب اس پر انہوں نے کہا کہ جو دعا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کاش ہم بھی وہ آنکھیں ہمیں بھی ملی ہوتی، تو جو اللہ نے تم سے غیب میں رکھا تم اسے پانا چاہتے ہو، یعنی اللہ کا حکم ہے نا یہ، اللہ نے ہمیں اس سے جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس پر اوپر جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون کس کے لیے بہتر تھا۔ جیسے کہ اس دور میں جیسے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان میں سے وہ آنکھیں بھی تھی جو آج جہنم کی حقدار ہے، ابو جہل ہے نا، اور بھی جو کافر مشرک تھے، ان آنکھوں نے بھی تو دیکھا تھا، تو لیکن وہ کیا حقدار ہوئی؟ جہنم کی حقدار ہوئی۔ تو حضرت مقداد تعالیٰ عنہ وہ سمجھا رہے تھے تابعین کو کہ جو تم کہہ رہے ہو نا اس پر بھی غور کرو کہ اللہ کو پتا ہے کسے کب کیا عطا کرنا ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایمان کی دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تابعین کیا درجہ رکھتے ہیں، صحاباؤں کے بعد ان کا درجہ آتا ہے سبحان اللہ سے، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ تو بہت بار ہوتا ہے ہمیں اپنے الفاظوں پر، اپنے بولنے پر بہت غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا درجہ رکھتا ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس دور میں ہمیں ایمان دیا۔ اس دور میں ہوتا تو میں سوچتی ہوں شاید ہم ایک دن چھوڑو، ایک سیکنڈ شاید ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو بھی باتیں ہم نے حضرت مقداد تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیکھی، ان تمام اچھی باتوں پر اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، ہے نا۔ خوش مزاج رہو، کھلے دل رہو، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن غلط نہ کریں، اوور نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ہے نا، الحمدللہ سے۔ اس کے علاوہ بھی جو ان کی عادتیں تھی، حدیثوں پر عمل کرنا، دیکھو وہ حدیث یاد کر کے انہوں نے فوراً ایکشن لیا، لڑے نہیں، ٹوکا نہیں، تانے نہیں مارے، انہوں نے ایکشن لیا۔ ویسے انشاءاللہ ہم بھی کوشش و فکر کریں۔ الحمدللہ۔ تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔